आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ का पूरा जीरो से लेकर अंत तक जितना भी इसमें क्वेश्चन बनता है सारा कराने जा रहा हूँ। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान ध्यान से देखिएगा। इस चैप्टर से हर एग्जाम में एक नए क्वेश्चन जरूर आती है, इसीलिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एलसीएम एंड एचसीएफ। इसमें हम एक बेहतरीन अलग तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाएंगे, जिससे बड़े से बड़े क्वेश्चन आसानी से निकल जाए, हमारा आंसर सही आए। इसीलिए आज हमारा चैप्टर क्या रहेगा? एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि एलसीएम किसे कहते हैं। देखिए एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म आप लोग पढ़े होंगे, लोवेस्ट लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसे हिंदी में बोला जाता है सबसे सबसे छोटा सार गुणन। क्या बोला जाता है? सबसे छोटा सार गुणन। एक होती है एचसीएफ। देखिए एचसीएफ आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एस से हाईएस्ट, एस सी से कॉमन, एफ से फैक्टर। इसी को बोला जाता है सबसे सबसे बड़ा सार गुणनखंड। क्या बोला जाता है? सबसे बड़ा सार गुणनखंड। ये सब चीजें आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे। देखिए इसमें कुछ हम तरीका सीखेंगे। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड, इसी को बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए एक मिनट, क्या है? हम पढ़ रहे हैं एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा सार गुणनखंड। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा सार गुणनखंड। ठीक है, हमें एलसीएम और एचसीएफ के कौन सा प्राइम फैक्टर मेथड से अभाज्य गुणनखंड विधि से सीखना है। किस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। आप लोग बहुत सारे विधि सीखे होंगे, लेकिन वो विधि काम नहीं आएगा। अब हमें क्या है, अलग विधि से निकालना होगा। देखिए क्या होता है, अगर हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालनी है। एलसीएम निकालनी है, एलसीएम में हमें क्या करना है, और फैक्टर विद मैक्सिमम पावर। क्या लेना है हमें? सारे फैक्टर लेना है, लेकिन उसका सबसे बड़ा पावर लेना है, मैक्सिमम पावर लेना है। इसी में अब अगर एचसीएफ में क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो हमें क्या लेनी होगी? कॉमन फैक्टर, लेकिन इसमें विथ मिनिमम पावर। क्या देखना होगा हमें? सबसे छोटा पावर लेना होगा और इसमें सबसे बड़ा पावर लेना होगा, और सभी फैक्टर लेना होगा इसमें कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब जो सब में मिले। अभी एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ किस तरह से प्राइम फैक्टर मेथड से हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालनी है। देखिए इसमें एक क्वेश्चन लिखते हैं 12 और 18। देखिए क्वेश्चन है 12 और 18 का एलसीएम और एचसीएफ निकालें कौन सा? प्राइम फैक्टर मेथड से। देखिए प्राइम फैक्टर क्या होता है? प्राइम फैक्टर, एक मैं आप लोगों को अभाज्य संख्या जब पढ़ा रहा था संख्या पद्धति, तो उसमें अभाज्य संख्या बताया था। अभाज्य संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जिसका केवल दो फैक्टर हो, एक और स्वयं से कटे। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से मैं 100 तक आप लोगों को अभाज्य संख्या दिखाया था। तो इसी अभाज्य संख्या से इसे क्या करना है? देखिए 12 दो अभाज्य संख्या, 2 से ये कट जाएगी 6 बार में,
फिर 2 से 3 बार, 3 से 1 बार। इस तरह से ये इसका क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह से 18 काम करेंगे अभाज्य गुणनखंड 9 बार में, 3 बार में। इस तरह से हमें क्या मिला, 12 का अभाज्य गुणनखंड, 2 का 1 2 पावर और 3 का 1 पावर। इसी तरह से 18 का हमें क्या मिला, 2 का 1 पावर और 3 का 2 पावर। यहाँ तक सारे क्वेश्चन में करना है, ये चीज सारे क्वेश्चन में करना है। आप जो बोला जाएगा एलसीएम या एचसीएफ निकालने बोला जाएगा क्वेश्चन में, इस तरह से अगर एलसीएम निकालने बोला गया, देखिए अभी मैं आप लोगों को बताया एलसीएम ऑल फैक्टर विद मैक्सिमम पावर, इसमें सारा फैक्टर हमें लेना है, जितना भी फैक्टर आया 2 3, देखिए 2 और 3 क्या लेना है, ऑल फैक्टर विद मैक्सिमम पावर मतलब सबसे बड़ा पावर। तो 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है 2, 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है 2। इसमें देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 36। आंसर क्या आ जाएगा एलसीएम 36। अगर इसी संख्या का हमें एचसीएफ निकालने बोला जाए तो कॉमन फैक्टर लेना जो दोनों में मैच कर रहा है। तो दोनों में क्या मैच कर रही है, देखिए एचसीएफ इसकी निकालनी है तो दोनों में मैच कर रहा है 2 भी और 3 भी। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, मिनिमम पावर सबसे छोटा पावर लेना है। 2 का छोटा पावर 1 है, 3 का छोटा पावर 1 है, एचसीएफ क्या आ जाएगा 6। तो इस तरह से प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है। कोई सा भी संख्या सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद उसमें क्या ये याद रखना 2 लाइन, एलसीएम निकालना था और फैक्टर लेना है मैक्सिमम पावर, और एचसीएफ निकालना था कॉमन फैक्टर लेना और सबसे छोटा पावर लेना। इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ निकल जाएगी ये क्वेश्चन। और देखते हैं ना, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको रख करके, अभी देख रहे हैं। देखिए अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन, और बताता हूँ। ऐसे इतना समझ में आया होगा, अगर समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं, जिससे क्या हो वो भी सीख जाए, इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ आसानी से समझ में आ जाए। देखिए ये क्वेश्चन और लिखते हैं 24, 16 और 50, इसका हमें क्या निकालना है एचसीएफ। इसी क्वेश्चन का क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। अभी मैं आप लोगों को बताया था प्राइम फैक्टर, क्या करना, सबसे पहले प्राइम फैक्टर करनी है 24 का, देखिए 12 बार में। अगर ये करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा, बहुत ही जल्दी हो जाएगी। 16 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, देखिए 50 का 2 बार में 25। इस तरह से हमें प्राइम फैक्टर आ गया। देखिए 24 का क्या आया 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1। 16 का क्या आया 2 का पावर 4 और 50 का आया 2 का पावर 1 और 5 का पावर 2। इस तरह से ये आ गई। हमें क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम में क्या बताया था ऑल फैक्टर लेना है, मतलब 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, का मैक्सिमम पावर क्या है 4, 3 का मैक्सिमम पावर 1 ही है, 5 का 2। ये हमारा एलसीएम हो जाएगी 8 में 16, 3 गुने 25, इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा 1200। एलसीएम हमारा आ जाएगी 1200। इसी का अगर हमें एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ में क्या बताया था कॉमन फैक्टर जो तीनों में मिले, तीनों में एक ही नंबर मिल रहा क्या 2, इसका सबसे छोटा पावर लेना हुआ, मतलब एचसीएफ क्या आ जाएगा 2 आंसर। इस तरह से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, कोई भी संख्या रहे प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। कुछ फैक्टर फार्मूला है, इसको लिख लीजिए जो कि हमें आसानी से क्या हो जाए क्वेश्चन बन जाए। देखिए ये सब आप लोग पहले भी याद किए होंगे, फैक्टर फार्मूला अलजेब्रा में। फैक्टर फार्मूला देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है
देखिए ए प्लस माइनस 2ab, उसी तरह से अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो इस तरह से इसका दो फार्मूला हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इस तरह से ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू, देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस ए बी, क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, उस तरह से है ए क्यू इंटू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी। इस तरह से ये फैक्टर फार्मूला कुछ है, इसको ध्यान रखना है। लो से नोट डाउन कर लीजिए और आगे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला अगला स्टेप देखिए, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दूसरा फार्मूला भी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। दोनों अलग अलग है लेकिन सेम है। इधर दो तरह से हम निकाल सकते हैं, जैसा क्वेश्चन आए उस तरह से फार्मूला पुट करेंगे। देखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यू माइनस बी क्यू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। लिख लीजिए, आगे इसको रब करके देखते हैं। लास्ट पे तो क्या निकालनी है हमें, एलसीएम एंड एचसीएफ, डेसिमल नंबर का दशमलव संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालनी है। देखिए कैसे निकलेगा दशमलव संख्या का एलसीएम और एचसीएफ। अगर दशमलव संख्या के हमें बोला गया है एलसीएम निकालने, तब क्या करेंगे, कम दशमलव क्या करनी है, उसमें पुट करनी है। अभी मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा, समझ आ जाएगी। अगर इसी में एचसीएफ निकालनी है तब क्या करनी है, एचसीएफ निकालने के लिए सबसे सबसे अधिक अंक वाला देखिए कैसे, इसको क्वेश्चन लेके समझते, एग्जांपल लेके देखिए 2.6.0.16 0.0022, इस तरह से नंबर है। इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। क्या कैसे क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, प्राइम फैक्टर अभी आप लोगों को बता दिया था, सेम उसी तरह से प्राइम है। देखिए 24, अभी दशमलव को हमें नहीं देखना, पूरा पूरा नंबर का प्राइम फैक्टर निकालना है। 24 का फैक्टर करेंगे, जैसे आप यहाँ पावर 3 इंटू 3 का पावर 1, देखिए 16 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 का पावर 4। इसी तरह से 72 का प्राइम फैक्टर करेंगे 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2। इस तरह से आ गया।
अगर इसका बोला जाएगा एचसीएफ निकालो, एचसीएफ में क्या बताया था, कॉमन फैक्टर, तो कॉमन क्या आ रहा है, बस 2 आ रहा है। इसके मिनिमम पावर कितना है, 3। देखिए 2 × 2 × 2 क्या आ गया, 8। देखिए एचसीएफ में कहा गया है सबसे अधिक अंक वाला डेसिमल पुट करना, सबसे अधिक अंक वाला डेसिमल क्या है, 4। मतलब इसमें 8 तो हमारा आया, लेकिन इसके 4 अंक के बाद क्या लगानी है, दशमलव, तो इससे पहले 3 जीरो लगाना, 90000 से एचसीएफ। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए 0.006, 1.08 और 0. देखिए 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 × 3, 2 का 1, 3 का 1, 108 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए कर लेते हैं 100, मतलब इस तरह से 8 का क्या आएगा, 2 का पावर 3। देखिए इसका हमें क्या निकालनी है, एचसीएफ। एचसीएफ में क्या बताया था, कॉमन पावर, तो कॉमन पावर क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है, क्या आ जाएगा, 2। क्या बताया था, सबसे अधिक अंक, देखिए 3, तो इसको क्या लगाएंगे, 3 अंक के बाद डेसिमल लगाना है, मतलब 0.002 आ जाएगा आंसर। इसी की क्या बोला जाएगा, एलसीएम। देखिए एलसीएम 2 का पावर 3 और 3 का पावर भी 3, क्या आ जाएगा, 8 और 27 को गुना करेंगे, कितना आएगा गुना करके, 216। क्या बताया था, सबसे कम अंक वाले डेसिमल पुट करना, तो 1 2 सबसे कम 2 ही है, मतलब 2.16 क्या आ गया, एलसीएम। इस तरह से दशमलव वाली संख्या का क्या है, एलसीएम और एचसीएफ, इस तरह से आसानी तरीके से क्या हम निकाल सकते हैं। क्या है, एलसीएम निकालना है, सबसे कम अंक वाला डेसिमल पुट करना, मतलब देख लेना सबसे कम अंक किसमें है, उसको पुट करना है, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद डेसिमल, 2 अंक 3 अंक, हमें क्या 2 अंक वाला पुट किए। एचसीएफ में क्या है, 3 अंक, तो 3 अंक के बाद डेसिमल पुट करना है। सिर्फ प्राइम फैक्टर करना है, जैसे पहले प्राइम फैक्टर से बताया था बिना दशमलव वाला, उसी तरह से निकालना है और दशमलव पुट कर लेना है। अगर एलसीएम बोला गया है तो सबसे कम, और एचसीएफ बोला गया है तो सबसे अधिक। आगे इसको रख करके देखते हैं। अगला इतना रख करके इतना आप लोग लिख लिए होंगे। इससे आगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछता है, ये ध्यान से थोड़ा देखिएगा। अगर इतना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लग रहा है क्लास। हमें क्या निकालनी है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ऑफ फ्रैक्शन फ्रैक्शन नंबर, मतलब फ्रैक्शन नंबर का भिन्न की संख्या का क्या निकालना है हमें, भिन्न की संख्या का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालनी है। क्या होता है एलसीएम, देखिए भिन्न की संख्या क्या होती है, मान लिया कोई संख्या है p बटे, इसको मान लेते हैं n/d, जो ऊपर होता है उसे बोलते हैं नोमिनेटर, NUM, न्यूमरेटर। जो नीचे संख्या होती है उसे बोलते हैं
डिनोमिनेटर इसी को बोलते हैं। तरह से नोमिनेटर को अंश बोला जाता है, डिनोमिनेटर को हर बोला जाता है। मतलब अंश बटे हर, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। देखिए अगर इस ऐसी संख्या कोई है, ठीक है, की कोई संख्या है, अगर इसका गया निकालो, एलसीएम निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे, न्यूमिनेटर का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और 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 डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। देखिए अगर मुझे कोई भिन्न की संख्या है, कोई भिन्न की संख्या फ्रैक्शन नंबर है, उसका बोला गया कि एलसीएम निकालो, तो नोमिनेटर मतलब ऊपर वाले का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। जो निकालने कहेगा वो ऊपर वाले के से निकाल लेंगे, उसका उल्टा नीचे वाले का क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें बोली जाएगी कि एचसीएफ निकालो, कोई भिन्न की संख्या है उसका एचसीएफ निकालो, तब हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर का क्या करेंगे, न्यूमिनेटर का एचसीएफ निकाल लेंगे और डिनोमिनेटर का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। इस तरह से ध्यान रखना है, जो चीज निकालने बोलेगा नोमिनेटर का सेम उसी चीज को निकालना है, और एचसीएफ मतलब नीचे वाले का डिनोमिनेटर का हर का उल्टा निकाल देना है। एलसीएम बोला है तो हर का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ बोला है तो हर का एलसीएम निकालेंगे। ये चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद अभी एग्जाम्पल लिखकर बताता हूँ आप लोगों को किस तरह से क्वेश्चन बनता है। इसमें इतना क्वेश्चन लिखता हूँ, तरह से प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। एक ये भी आप याद रखना है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होती है। देखिए लिखिए, क्वेश्चन देखिए, 1/2, 3/5 और 5/6 कोई क्या है, दशमलव भिन्न की संख्या है, इसका हमें क्या निकालना है। देखिए कैसे निकालनी है, क्या बताया हूँ, अगर भिन्न की संख्या का जो बोला जाए एलसीएम निकालने बोले तो नोमिनेटर का हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम ही निकालेंगे। 1, 3 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 15। 2 और 5, 6 का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2, मतलब 15/2। 2, 5 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 30। 2, 6 और 2, 5 और 6 का, देखिए 2 का 1, 5 का 1 और 3 का 1, ठीक है 30। इस तरह से इसका एचसीएफ 1/30 और एलसीएम 15/2, इसको 7.5 भी लिख सकते हैं, एलसीएम 7.5। इस तरह से क्या है, समझ में आ गया होगा। अब इस फार्मूला पे प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, इस फार्मूला पे एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, इस पे किस तरह से क्वेश्चन आता है, अभी ये क्वेश्चन लिखिए, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम और
एचसीएफ एचसीएफ क्रमशः 680 पहली संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या करें, इस क्वेश्चन को बनाइए। देखिए क्या है, दो संख्याओं और एलसीएम और एचसीएफ का योग, एलसीएम और एचसीएफ का योग क्या दिया हुआ है 680। एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है, पहली संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, दूसरी संख्या ज्ञात करना हमें, दूसरी संख्या निकालना। देखिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू एल का योग दे रखा है। क्या दे रखा है, एलसीएम और एचसीएफ का योग, मतलब दोनों संख्या को जोड़कर क्या आया है 680। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं, एलसीएम और एलसीएम प्लस एचसीएफ दोनों मिलाकर कितना आया है 680। ये कह रहा है एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है, जो हमारा एलसीएम आया है वो एचसीएफ का क्या है 84 गुना है। अगर हम इसमें 84 से गुना कर दें तो एलसीएफ का एलसीएम कितना है 84 गुना है। अगर हम एलसीएम 1 मान लें, देखिए अगर हम एलसीएम 1 मान लें तो एचसीएफ क्या है 84 गुना है। ये कह रहा है ना क्वेश्चन में, यहाँ ऊपर कह रहा है दोनों का योग एलसीएम प्लस एचसीएफ दोनों को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 680। एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल टू 680, 85 इक्वल टू क्या आ जाएगा 680, मतलब 85 का वैल्यू 680, तो एक का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा 8 बार में। इसका मतलब एक का वैल्यू कितना आया है 8, मतलब एचसीएफ कितना है 8, तभी एलसीएम 84 गुना है मतलब 84 है। देखिए जब एलसीएम 8 है, हमारा एचसीएफ 8 आ गया, इसका वैल्यू देखिए यहाँ प्रोडक्ट ऑफ नंबर का प्रोडक्ट, मतलब एक नंबर हमें पता है 56, दूसरा नंबर हमें निकालने बोल रहा है, मान लिया 22 है। देखिए हाँ एलसीएम कितना आएगा 84 इंटू 8 इंटू 8 और काटेंगे 8 सत्ते 56 7 एकम 7 7 दूना 14। देखिए यहाँ से हम y का हमें दूसरी संख्या निकल गई, मतलब y का वैल्यू 96 आंसर। देखिए एक बार और इसको समझ लीजिए अच्छे से, क्या है क्वेश्चन में कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का योग, एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ेंगे तो 680 आएगी। उसके बाद कह रहा है दूसरा एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना, एलसीएम जो है एचसीएफ का 84 गुना है। अगर मान लीजिए एचसीएफ 1 मान लिए तो एलसीएम क्या हो जाएगा 84। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका ये 84 गुना है, इसको 1 मान लिए तो ये 84 हो गई। अब कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ दोनों को जोड़ने के बाद क्या आया है 680 आया है, दोनों को जोड़ दिए 84 और एक 85 का वैल्यू 680, यहाँ से एक का वैल्यू निकल गया 8, मतलब एचसीएफ हमारा 8 आ गया और एलसीएम 84 गुना है, मतलब इसका 84 गुना है। अगर ये 8 आ गया, देखिए एचसीएफ 8 आया है, एचसीएफ 8 आया है, एलसीएम क्या हो जाएगा 84 गुने 8, मतलब इसका 8 गुना। ये देखिए 84 गुने 8 गुने 8 और प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या हमें दिया हुआ है 56, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, इस तरह से दूसरी संख्या हमें निकल जाएगी 96, यही आ जाएगा आंसर। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, देखिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब 96 इंटू 56 इक्वल टू क्या आना चाहिए 84 इंटू 8 इंटू 8, दोनों इक्वल आना चाहिए क्योंकि यही बोला गया है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम ये है और एचसीएफ ये है, दोनों को गुना करेंगे क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए। देखिए 8 सत्ते 56 सत्ते 84 12 और 96 8 से 8, देखिए दोनों तरफ इक्वल एक एक का रेशियो आ रहा है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, हम सही से बनाए हैं। इस तरह से याद रखना प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू
HCF। इसी तरह से और क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन और सेम उसी तरह से है। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ से 12 गुना है। दो संख्याओं का क्या है एलसीएम, देखिए एचसीएफ 12 गुना है। एचसीएफ अगर एक माने तो ये क्या हो जाएगा, अब कह रहा दोनों का योगफल एलसीएम और एचसीएफ का योगफल कितना आया है, 403 आई है। 12 एक 13 इक्वल टू 403। इसको काटेंगे, ठीक है, 31, मतलब एक का वैल्यू 31 आया, मतलब एचसीएफ 31 आया है और एलसीएम क्या हो जाएगा 12 गुने 31। ये मैं बताया था। फर्स्ट नंबर एचसीएफ मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या में दिया हुआ है 93, दूसरी संख्या हमें पता नहीं है एक्स, एलसीएम कितना हो जाएगा 31। देखिए एलसीएम हमारा कितना आएगी 12 गुने 31 और एचसीएफ 31। इस तरह से देखिए इसको काटेंगे, कैसे कटेगा, 31 दिया 93 3 बार में और 3 चौक 12, तो एक्स इक्वल टू 4 इंटू 31 को करके कितना आएगा 124, मतलब दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 124। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए दो संख्या का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 714 और 17 है। यदि दोनों संख्या 3 अंक वाली हो तो दोनों संख्या का योग कितना होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, दोनों संख्या क्या होना चाहिए 3 अंक वाली। इसमें एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ 17। क्या बताया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू दोनों संख्याओं का योग गुणनफल। दोनों संख्या मतलब देखिए अगर ऐसा दोनों संख्या 3 अंक वाली हो सकती है कैसे होगी, देखिए 714 को हम कैसे लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर करके 360। देखिए 360 गुने 2, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 2 सते 14। देखिए 3 से टेबल से 119। इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। देखिए 2 गुने 3 गुने 7 गुने 17 गुने 17। देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ सब कर दिए, लेकिन कह रहा दोनों संख्या क्या होना चाहिए 3 अंक वाली। 3 अंक वाली कह 3 दूना 6, 17 अच्छा का 2 तल से और 17 सते 19 से, मतलब एक संख्या 102 होगी और एक संख्या 119 होगी। देखिए और कोई नहीं बन सकती है। तरह से दोनों संख्या का 3 अंक होने वाली। हमें कैसे पता चला, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मतलब एलसीएम गुने एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर में इसी से पता चला है। एलसीएम हमारा 714 है और एचसीएफ 17 है। इसमें कहा दोनों संख्या क्या होना चाहिए 3 अंक वाली होनी चाहिए। एक संख्या क्या आएगी 102 और एक संख्या 119। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल आएगा। सारा दोनों संख्या का योग कितना होगा, दोनों संख्या को योग जोड़ दो, मतलब 221 ये आंसर हो जाएगा। आया होगा समझ में। देखिए सेम क्वेश्चन एक और है, अभी आ जाएगा समझ में। दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ 105 है तथा 103 है। एलसीएम 105 और एचसीएफ 3 है। यदि दोनों संख्या का अंतर 6 है तो दोनों संख्या का योग क्या होगा। दोनों संख्या का आपका अंतर देखिए एलसीएम 105 है और एचसीएफ 3 है। दोनों संख्या का अंतर क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। देखिए इसमें से 105 को हम क्या लिख सकते हैं,
35 गुने 3 15, 35 गुने 3, यहाँ पे 3। देखिए इसको लिख सकते हैं 7 गुने 5 3 गुने 3। देखिए दोनों संख्या का कारा अंतर अंतर 6 आना चाहिए। यहाँ से 7 21 और 5 15। देखिए 21 और 15 का अंतर 6 आ रहा है। यही हमारी संख्या होगी, दोनों संख्या का गुणनफल। एक संख्या 7 21 5 15, दोनों का अंतर 6 आ रहा है जो क्वेश्चन में कह रहा है। अब कह रहा है दोनों संख्या का योग क्या होगा। देखिए 36 आ जाएगी आंसर। दोनों संख्या का योग कितना आएगा 36। इस तरह से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में आता है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए दो संख्याओं का योग 216 है, कह रहा है HCF 27 हो तो संख्या के कितने जोड़े बन सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 216 है, इसमें HCF क्या है 27 है। क्या है HCF 27, मतलब जो दोनों संख्या का योग होगा उसमें HCF भी होगा। 200 को क्या करेंगे 27 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में कटेगा। देखिए 8 में कितने जोड़े बन सकते हैं। देखिए 8 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, 1 + 7 और 2 + 6 + 4 और कुछ नहीं लिख सकते हैं। और फिर लिखेंगे तो डबल होना शुरू हो जाएगा, जैसे 5 + 3 तो यही वाला आ गया। ठीक है 6 + 2, तो हम इतने तरीके से लिख सकते हैं। सारा कितने जोड़े, इसमें कोई कॉमन आ गया। देखिए दोनों में 2 2 कॉमन है तो ये नहीं होगा, इसमें भी 4 4 कॉमन है, ये नहीं होगा। देखिए जिसमें कॉमन नहीं है, दो संख्या बचा है, इसके कितने जोड़े बन सकते हैं, 2 जोड़े। ऐसे नंबर को, ऐसे संख्या को, ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से बनाना है। देखिए इस क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल 6300 है, यदि उन संख्याओं का HCF 15 है तो संख्या के कितने जोड़े होंगे। मतलब जो HCF है वो क्या होगा, दोनों पहली संख्या में भी होगा और दूसरी संख्या में भी होगा। सारा दोनों संख्या का गुणनफल कितना है 6300। क्या होगा, जो HCF होता है दोनों नंबर में होता है, दोनों का गुणनफल। दोनों 15 ए, मान लिया पहला संख्या है दूसरा संख्या बी है, HCF तो दोनों में होगी। देखिए 15 से इसको काटेंगे, अट्ठाईस 30। ठीक है तो इस तरह से ए है, मतलब 28 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 गुने 28 कैसे लिख सकते हैं, 1 गुने 28, 2 गुने 14, उसके बाद 4 गुने 7 चौक 28 और 5 गुने 6, 6 × 30। इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, 1 गुने 28, 2 गुने 14 और 4 गुने 7। देखिए ये दोनों में कॉमन मिल रहा है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो ये नहीं होगा। इसका भी कितना जोड़ा बढ़ेगा, 2 जोड़ा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पेपर में आता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत ही आसान है। देखिए दो संख्याओं का योग 216 है, HCF 27 है तो HCF से इसमें डिवाइड कर देंगे, जो आएगा उसको इस तरह से प्लस करके लिख सकते हैं। आगे इससे हम नहीं लिख सकते, क्यों नहीं, इसे 5 और 3 लिखेंगे, 5 और 3 यही है। ठीक है 2 और 6 लिखेंगे, 1 और 7 लिखेंगे, ये सब मतलब जो डबल डबल नहीं होना चाहिए, सिंगल सिंगल। और क्या नहीं होना चाहिए, दोनों में कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए 3 और 5 और 1 + 7, तो ये 2 जोड़ा इसका बन सकता है, इसका भी 2 जोड़ा बन सकता है। इस तरह से क्वेश्चन समझ लीजिए। आगे और भी क्वेश्चन कराते हैं, देखिए कैसा क्वेश्चन है। देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक आयताकार कमरे के फर्श की लंबाई 68 मीटर
तथा चौड़ाई 51 मीटर है, तो कमरे के फर्श पर लिए गए न्यूनतम वर्गाकार टाइलों की संख्या कितनी होगी? क्या कह रहा है? एक आयताकार कमरा है, आयत आप लोग समझते होंगे। इस तरह से एक आयताकार कमरा है, इसकी लंबाई 68 मीटर, इसकी लंबाई कितना है? 68 मीटर, और चौड़ाई है 51 मीटर। कमरे के फर्श पर लिए गए न्यूनतम वर्गाकार टाइल की संख्या कितनी है? 68 और 51 है। देखिए कह रहा है इसमें कितना जो है कम से कम वर्गाकार टाइल बनाए जो कि ये क्या हो, पूरा पूरा ये फर्श ढक जाए। इस तरह से कह रहा है। देखिए क्या करेंगे, 68 और 51 का क्या निकालेंगे? एचसीएफ। 68 और 51 जो एचसीएफ आएगा उसको करेंगे इसके प्रोडक्ट में डिवाइड कर देंगे। 68 गुने 51, देखिए इसका एचसीएफ कितना आएगा? कितना आएगा? 17 चौका 68, 51, 17। 17 ऐसा संख्या जो दोनों को डिवाइड कर रहा, मतलब इसका एचसीएफ आएगा। देखिए इसको गुना कर देंगे, 17 चौका 68 और 17 तिया 51, 12। मतलब इसमें बड़ा से बड़ा कितना टाइल आएगा? 12 टाइल आएगा। ठीक है, इससे क्या है, बड़ा टाइल इसमें नहीं लग सकता है। टोटल 12 टाइल में ये पूरा का पूरा ढक जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे, जो नंबर दिया हुआ है लंबाई और चौड़ाई का एचसीएफ निकाल लेंगे, दोनों संख्या का प्रोडक्ट का एचसीएफ से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करके। तो इस तरह से हमारा जो आएगा ये टाइलों की संख्या आ जाएगी। देखिए एक आयताकार कमरे की लंबाई 72 मीटर है और चौड़ाई 48 मीटर है। 48 का आएगा 24 दूना 48, 24 3 दूना 6, 6 टाइलें आंसर। इस तरह से समझ में आ गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन आसानी से बन जाएगी। आगे देखते हैं अगला टाइप। देखिए क्वेश्चन है, 4 घंटियां क्रमशः 4, 6, 8, 14 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। 12 बजे एक साथ बजी तो अगली बार वह कितने बजे बजेगी? 4 घंटियां है, एक 4 सेकेंड में बजती है, एक 6 सेकेंड, एक 8 सेकेंड, एक 14 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। जब ये 4 घंटी एक साथ कितने बजे बजती है? 12 बजे। कहा अगले बार ये एक साथ कब बजेगी? देखिए कैसे निकालेंगे इसका। जो क्वेश्चन क्या हुआ है, 4, 6, 8 और 14, इसका क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। 4, 6, 8, 14 का एलसीएम आएगा कितना आएगा? एलसीएम 60 आएगा। देखिए 60 सेकेंड, मतलब 60 सेकेंड के बाद ये एक साथ बजेगी, 160 आएगा। 4, 6, 8 और 14 का एलसीएम कितना आएगा? 160। देखिए मतलब 4, 6, 8, 14 का एलसीएम 168 आएगा। देखिए मतलब 168 सेकेंड के बाद फिर क्या दोबारा एक साथ बजेगी? कितने बजे? 168 सेकेंड। इसको अगर मिनट में बदलेंगे कितना आ जाएगा? 12 और 2 मिनट 8 सेकेंड, मतलब 12 बजकर 2 मिनट और 48 सेकेंड, 120 और 48 सेकेंड बच जाएगा। मतलब 2 मिनट 48 सेकेंड के बाद, मतलब 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड में क्या होगी? फिर से एक साथ बजेगी। ठीक है, 12 बजे एक बार बज रही है तो अगली बार ये एक साथ कब बजेगी? 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड। इस तरह से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन और सेम इसी तरह से है। 3 घंटे एक साथ 11 AM में बजती है, तीनों क्रमशः देखिए 20, 30 और 40 मिनट के अंतराल पर। वहां सेकेंड था, यहाँ मिनट है। इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम आएगा 120। कितना आएगा एलसीएम? 120। देखिए इसको मतलब 2 घंटा के बाद बजे, यानी 11 बजे बज रही है, इसमें 2 घंटा और जोड़ेंगे तो 11, 12, 1, मतलब 1 PM में
PM था तो 1 PM में अब क्या होगी, दोबारा एक साथ बजेगी, मतलब 2 घंटा के बाद एक साथ बजेगी। कारा कितने बार दोबारा एक साथ बजेगी, तो क्या आ जाएगी आंसर 1 PM। इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत ही आसान है। इस तरह से एलसीएम एचसीएफ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को और जिसमें क्वेश्चन बच गया वो कराएंगे। अगला वीडियो कल देखते हैं। प्लस बी स्क्वायर ए प्लस माइनस 2a। उसी तरह से अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो इस तरह से इसका दो फार्मूला हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इस तरह से ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू, देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू हो जाए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस ए बी, क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, उस तरह से ए क्यू इंटू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी। इस तरह से ये फैक्टर फार्मूला कुछ है, इसको ध्यान रखना है। लो से नोट डाउन कर लीजिए और आगे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला स्टेप देखिए, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दूसरा फार्मूला भी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। दोनों अलग अलग है लेकिन सेम है। इधर दो तरह से हम निकाल सकते हैं, जैसा क्वेश्चन आए उस तरह से फार्मूला पुट करेंगे। ये देखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यू माइनस बी क्यू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। लिख लीजिए, आगे इसको रब करके देखते हैं। लास्ट